ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 19वां श्लोक हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान किस प्रकार बताए कि जो ज्ञानवान भक्त है वही भगवान की शरण ग्रहण करता है अनेक अनेक जन्मों के बाद। इस अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म को अंतिम जन्म कहा गया और उसी के लिए उसका फल बताया वासुदेव सर्वमिति। उस सारे जगत को वो वासुदेवमय ही देखता है, उसकी दृष्टि है इस प्रकार की, और वही वास्तव में महात्मा है। तो भगवान ने अभी तक 4 प्रकार के भक्तों की बात की। इस तृतीय प्रकरण में जो हमारा चतुर्विध भक्त प्रकरण है, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, इन चारों में ये चारों ही प्रधानीभूता भक्त हैं। तो आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी ये हैं हमारे कर्म मिश्रा प्रधानीभूता भक्त, और जो ज्ञानी भक्त हैं वो ज्ञान मिश्रा प्रधानीभूता। प्रधानीभूता भक्त का मतलब है भक्ति ही प्रधान है, कहने के लिए ही, नाम मात्र के लिए ही केवल कर्म और ज्ञान और योग उसके अंदर है। जैसे कि जल मिश्रित दूध होता है। जल मिश्रित दूध में क्या है, जल बहुत थोड़े परिमाण में होता है और दूध ही दूध है वास्तव में, लेकिन फिर भी ये शुद्ध दूध नहीं है, शुद्ध भक्ति नहीं है। अभी थोड़ी कमी है कहीं पर, और ये कमी भी पूरी हो जाती है जब साधु संग मिलता है। धीरे धीरे कामनाएं वासनाएं खत्म हो जाती हैं तो फिर वो शुद्ध भक्ति में प्रवेश कर जाता है। तो इन चारों भक्तों में भगवान ने ज्ञानी को अपनी आत्मा बताया। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम, और वो ज्ञानी भगवान को बहुत प्रेम करता है। भगवान उसको वर्णन करने में भी समर्थ नहीं है, इतना प्रेम करता है ज्ञानी। अहम सच मम प्रिय, और भगवान भी उसे उतना ही प्रेम करते हैं, क्योंकि भगवान ने कहा ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्थय भजाम्य हम। तो ज्ञानी की भगवान ने श्रेष्ठता बताई। फिर उन तीनों भक्तों को, आर्त, जिज्ञासु और अर्थार्थी को भी उदार बताया कि वो भी उदार हैं, श्रेष्ठ हैं। ऐसा नहीं है कि वो उदार नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, वो भी श्रेष्ठ हैं। अब वो किनसे श्रेष्ठ हैं वो यहां पर 20वें श्लोक में अब बता रहे हैं। कामैस्तैस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते नन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। कामैस्तैस्तैहृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। तो वो जो उदार भक्त हैं भगवान के,
श्रेष्ठ भक्त हैं आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी। ये भी श्रेष्ठ हैं। किनसे श्रेष्ठ हैं? तो वो यहां पर बताया है, ये अन्य पुरुष, क्योंकि ये तीनों भक्त भगवान के अतिरिक्त कहीं और ध्यान नहीं देते, कहीं और नहीं देखते, किसी और का आश्रय नहीं लेते। लेकिन इनके विपरीत जो अन्य पुरुष हैं वो क्या करते हैं? वो संसार के भोगों में फंसे हैं, बड़े बड़े नियम पालन करते हैं, बड़े बड़े तपस्याएं करते हैं, हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करने वाले लोग हैं। कभी इस देवता की शरण में जाते हैं, कभी उस देवता की शरण में जाते हैं। इन्हीं लोगों से भगवान ने अपने भक्तों की श्रेष्ठता स्थापित की है, आर्त जिज्ञासु और अर्थार्थी। तो अपने भक्तों की महिमा बताने के लिए भगवान अब आगे के 4 श्लोक कहेंगे, 20वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक। भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक का एक रहस्य है कि भगवान ने अपने भक्तों की बात करते करते फिर अभक्तों पर क्यों आ गए। तो कारण यही है जिससे भक्तों की महिमा का ज्ञान हो पाए हमको। प्रत्येक श्लोक जो है पहले वाले श्लोकों से रिलेटेड है, संबंधित है। ये संबंध हमको समझ में आना चाहिए। जब हम अध्ययन करते हैं किसी चीज का तो हमें रिलेशन देखना चाहिए कि इस श्लोक का और अन्य श्लोकों से क्या रिलेशन है, और इससे जो पहले कहे गए श्लोक हैं उनसे क्या विशेष रिलेशन है। तभी हम जो है उस बात को समझ पाएंगे यथार्थ रूप में। तो भगवान को ये वाले व्यक्तियों के विषय में यहां पर मेंशन करने के लिए, जबकि ये सब अभक्त हैं जिनकी अभी चर्चा करने वाले हैं हम लोग 4 श्लोकों में, अभक्तों की भी चर्चा भगवान ने भक्त प्रकरण में की है। कारण जिससे कि हम लोग, हमारी बुद्धि जो है वो तुलनात्मक अध्ययन कर सके, और किसी प्रकार यदि हम भी उसी प्रकार की अभक्त श्रेणी में आ रहे हैं तो हमारा ये प्रयास हो कि हम किसी प्रकार से भी भक्ति का आश्रय लें, भगवान का आश्रय लें। ये कारण है इस 20वें श्लोक में उनकी चर्चा करने का। तो यहां पर हम लोग अब इसका अनुवाद श्रवण करते हैं। तई तई 2 बार आया, तई तई, ये बहुवचन है। उन कामनाओं के द्वारा। कौन सी कामना है वो? जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। कामई, कामई का मतलब कामना। तई तई माने उन कामनाओं के द्वारा हृत ज्ञाना, जिनका ज्ञान हरा जा चुका है। तो ज्ञान को हरण करने में कामना ही प्रधान है। ये बात हम लोग पहले भी श्रवण कर आए हैं। ज्ञान को अभी भगवान ने कहा था माया अपहृत ज्ञाना। माया भी भगवान, माया जो है वो भी ज्ञान का हरण करती है। 15वें श्लोक में बताया था भगवान ने कि माया किस प्रकार से ज्ञान का हरण कर लेती है। तो माया क्या है? यही माया भी तो कामना का ही स्वरूप है ना। जब माया अपना प्रभाव दिखाती है तो सबसे पहले वो कामना की उत्पत्ति करती है कि मुझको ये चाहिए, मुझको ये चाहिए। तो ये जो कामना का स्वरूप है यही है, और यही कामना जो है ज्ञान को आवृत्त कर लेती है। क्योंकि कामना को ज्ञानियों का नित्य बैरी बताया भगवान ने 39 श्लोक में 3रे अध्याय के। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य बैरिणा। जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए तो नित्य बैरी है कामना। काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अनिलेन च। इसको कभी पूरा भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि अग्नि होती है, आप अग्नि में कितनी ही वो डालते रहो, ईंधन डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो, वो कभी शांत नहीं होने वाली है। तो कामना के द्वारा हमारा ज्ञान जो है ढक जाता है, हरण हो जाता है। उसी बात को यहां कह रहे हैं, कामई तई तई हृत ज्ञाना उपद्यन्ते अन्य देवता। अब जब क्योंकि उनका ज्ञान हरण हो चुका तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें और क्या ना करें अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। तो क्या करते हैं वो? प्रपद्यन्ते, शरण में जाते हैं अन्य देवताओं की, अन्य देवी देवताओं की शरण में जाते हैं वो लोग।
फिर आगे क्या कह रहे हैं भगवान, तम तम नियमम आस्थाय। तम तम का मतलब उस देवताओं के नियमम माने नियमों को, आस्थाय माने धारण करते हुए, उस देवता के नियमों को, उन नियमों को धारण करते हुए। क्योंकि हर एक देवता की पूजा की एक विधि होगी। जैसे शिव जी की पूजा की विधि अलग होगी, इंद्र की अलग होगी, शनिदेव की अलग होगी, हनुमान जी की अलग होगी, देवी की अलग होगी। तो सबकी अपनी अपनी विधियां हैं। तो वो उस नियम को, अर्थात जो उस देवी देवता के अनुरूप हैं शास्त्रों के अनुसार, उस नियम को आस्थाय माने स्थित होकर उसमें, उस नियम का पालन करके वो क्या करते हैं, प्रकृत्या नियता स्वया, अपनी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होकर। अब वो किस देवी देवता की शरण में जाएंगे, ये कैसे डिसाइड होगा, जैसा उनका स्वभाव होगा। 3 प्रकार के प्रकृति देखी गई है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, और 3 प्रकार के ही देवी देवता होंगे। तो यदि वो सात्विक देवता है, सात्विक प्रकृति है, तो किसी सात्विक देवता की शरण में जाएंगे, और अगर राजसिक है तो राजसिक में जाएंगे, और अगर तामसिक है तो तामसिक देवता का आश्रय लेंगे। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। प्रकृति का मतलब श्रद्धा, स्वभाव। तो वो उन प्रकृतियां मतलब अपनी प्रकृति, नियता माने नियत किए हुए, कंट्रोल किए हुए, स्वया माने अपनी प्रकृति के द्वारा नियंत्रित होकर वो उस देवता के नियमों को धारण करके और अन्य देवताओं की शरण लेते हैं, भगवान की शरण नहीं लेते। तो ये उन लोगों के बारे में बात है जिनको भगवान के अंदर विश्वास, श्रद्धा नहीं है। वो अपनी कामनाओं की पूर्ति भगवान से ना करा के अन्य देवी देवताओं से कराते हैं। यही अंतर है भक्त में और अभक्त में। जो भगवान के भक्त हैं वो अपनी प्रत्येक कामना को भगवान के द्वारा ही पूरी कराएंगे, किसी और देवी देवता के पास नहीं जाएंगे, चाहे उनको कितना ही कहे जाए। ज्योतिष के अनुसार जो लोग कार्य करते हैं, सूर्य देवता, शनि देवता, मंगल देवता, इन सब की शरण में जाते हैं, इन सब के लिए अनेक अनेक प्रकार के उपाय करते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो सब ये नहीं मानते, वो तो भगवान के ऊपर आश्रित हैं, उन्हें क्या जरूरत है किसी की जाने की। तो यदि हम लोग किसी अन्य देवी देवता का आश्रय ले रहे हैं इस प्रकार ज्योतिष के अनुसार, पंडित जी के कहने के अनुसार, तो हमें समझना पड़ेगा कि हम भक्त नहीं हैं। हम भगवान की शरण लेश मात्र भी नहीं ली है। यद्यपि हो सकता है हम लोगों ने गुरु पदाश्रय कर रखा हो, लेकिन वो नाम मात्र का है। अभी हमारी विचारधारा में कोई परिवर्तन नहीं है। केवल माला करने से ही सब कुछ हो जाएगा ऐसा नहीं है। हमें अपनी विचारों को बदलना पड़ेगा। ये जो भगवत गीता है हमारे विचारों पर कुठाराघात करती है, हमारी मान्यताओं को ध्वंस करने वाला ग्रंथ है ये। यदि हम किसी भी प्रकार अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़ने के लिए तैयार हैं, तभी भगवत गीता हमको रुचिकर लगेगी। यदि हमें वास्तव में इच्छा पैदा हो गई है कि हम भगवत तत्व को जानें, क्योंकि यहां पर तो प्रत्येक श्लोक में भगवान ने कुठाराघात किया है हमारी मान्यताओं के ऊपर, हमारे सिद्धांतों के ऊपर, जो हम लोगों ने अपने समाज से, अपने पूर्वजों से सीखे हैं। कुल देवता, कुल देवी, ये सब एक ढकोसला मात्र है, ढकोसला। कोई भक्ति नहीं है। भगवान के अतिरिक्त किसी भी देवी देवता की पूजा करना भक्ति नहीं है। इस बात को हम लोगों को कंठस्थ कर लेना चाहिए। शिव भक्त, देवी भक्त, हनुमान भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, देशभक्त, कोई भक्त नहीं है इनमें से। क्योंकि भजन केवल भगवान का ही हो सकता है। रिजर्व्ड है भक्ति शब्द भगवान के लिए। भक्त और भगवान, भक्त और भगवान, इन्हीं का आपस में संबंध होता है और किसी का नहीं होता है।
आपको मेरी बातें तो अच्छी नहीं लग रही होंगी, लेकिन जो सच्चाई है वो तो मुझे कहना ही है। मेरे गुरुदेव की आज्ञा है ये। मेरे गुरुदेव ने मुझे बोला है कि किसी भी प्रकार से भी सिद्धांतों का जो है वो आप उसके साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है शुद्ध भक्ति की बात करना, न कि कर्म गुणीभूता भक्ति के विषय में बात करना। गुणीभूता भक्ति जो है वो भक्ति है ही नहीं। तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं अब कृष्ण को छोड़ के जो कामना युक्त मनुष्य हैं, अन्य देवी देवताओं की पूजा है, उस क्यों करते हैं वो? भगवान ने 2 कारण बता दिए। उनकी कामना उनके ज्ञान का हरण कर लेती है। ज्ञान क्या? भगवत ज्ञान। यदि उनको थोड़ा बहुत भगवान के विषय में कोई ज्ञान भी है कि हाँ ठीक है, हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान ही सर्वोपरि हैं, और हमारे भारतवर्ष के अंदर लगभग सभी लोग भगवान को मानते हैं, ऐसा नहीं है कोई भगवान को नहीं मानता है, लेकिन उनको भगवान को मानना भी उनका नाम मानने के ही बराबर है, क्योंकि भगवान में उनकी पूर्णतः श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि भगवान उनको उनकी इच्छा की पूरी कर देंगे। यही तो कारण है कि वो अन्य देवी देवताओं के और ग्रहों के चक्कर में पड़े रहते हैं, पंडितों का बिजनेस बढ़ा रहे हैं। आस्था तो है लेकिन बड़ी शिथिल है। आस्था तो है लेकिन अन्य देवी देवताओं के प्रति भी बड़ी आस्था है। बड़ा डर लगता है उनसे कि यदि मैंने देवी की पूजा नहीं की, नव दुर्गे नहीं किए, शिव जी को मैंने जल नहीं चढ़ाया, तो मुझे नाराज होकर श्राप दे देंगे वो, फिर मेरा क्या होगा। ये भय। ऐसे ऐसे भक्त भी हैं जो माला करते हैं, भक्त हैं, लेकिन तो भी भय खाते हैं अन्य देवी देवताओं से। बड़ा आश्चर्य है। यही है अपहृत ज्ञाना। कामनाओं के द्वारा ज्ञान का हरण होता है। उन्हें भगवत ज्ञान हो ही नहीं पाता, तत्व ज्ञान समझ ही नहीं पाते। यही है कारण। और दूसरा कारण है उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव। स्वभाव जीवन में हमारे बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम वही कार्य करने में इंटरेस्टेड होते हैं जो जैसा हमारा स्वभाव है। यदि हमारा सात्विक स्वभाव है तो हम सात्विक कार्य करेंगे, राजसिक है तो राजसिक करेंगे, चाहे कोई कितना भी कहे। स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव ही हमको प्रवर्त करता है। और भगवान ने भी ये बात कही अर्जुन से कि तेरा क्षत्रिय स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध कराएगा, तू चाहे कुछ भी कर ले। निग्रह किम करिष्यति सदृशम चेष्टते स्वस्या। भगवान ने 3 अध्याय में बोला ना, सदृशम चेष्टते स्वस्या प्रकृतिर ज्ञानवान अपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। निग्रह क्या करेगा तेरा? तू कितना ही कोशिश कर ले अपने को रोकने की, नहीं रोक पाएगा, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे उसमें प्रवृत्त कर ही देगा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि हम अपने स्वभाव को कैसे बदल सकते हैं। लेकिन इन दोनों में भी मुख्य कारण कामना है। 3 अध्याय के 33वें श्लोक है ये, सदृशम चेष्टते स्वस्या। क्योंकि ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। प्रकृति ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान व्यक्ति भी। तो सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। प्रकृतिम यान्ति भूतानि, स्वभाव के परवश होके। तो इसमें किसी का हट क्या करेगा। और 18वें अध्याय के 59वें श्लोक में भी यही कहा भगवान ने, मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। मिथ्या एष व्यवसायस्ते, ये सब मिथ्या है तेरा निश्चय कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। झूठ है, कह तो रहा है तू, लेकिन तेरे को इस पर विश्वास नहीं है, क्योंकि ये झूठ है। मिथ्या एष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझको जबरदस्ती युद्ध में लगाएगा। तो इस प्रकार जो भगवान को छोड़कर, और भगवान को छोड़ते क्यों हैं? क्योंकि ज्ञान का हरण हो गया है कामनाओं के द्वारा। तो वो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं भगवान को छोड़कर,
उनकी क्या गति होती है। तो देखिए यहां पर दो बात बताई, कामना के द्वारा हरण होना और स्वभाव के अनुसार कार्य करना। तो जो कामना के द्वारा हरण हुआ है ज्ञान का, उस कारण तो वो अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। अब वो किस देवी देवता के पास जाते हैं ये डिसाइड होगा उनके स्वभाव से। तो स्वभाव हमारा ये नहीं कहता कि हम भगवान के प्रति ना जाएं, भगवान की ओर। इस बात को थोड़ा सा विचार करके देखेंगे, क्योंकि हमें अपनी मान्यताओं को बदलना है। भगवान के जो द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित हैं उनके अनुसार हम लोग यहां पर भगवत गीता का जो श्रवण कर रहे हैं वो केवल टाइम पास नहीं है आधा घंटे का। जो कुछ भी हम ये सब श्रवण करके आज इसी वक्त अपने विचारों में आमूल परिवर्तन कर सकते हैं या आमूल परिवर्तन हो सकता है, हम कर तो नहीं सकते हैं, वो केवल आज अभी और इसी वक्त हो सकता है, कल को नहीं होगा। इसीलिए इन बातों को हमारे लिए समझना अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। मुझे नहीं पता कि आप इस बात को कितना महत्व देंगे, लेकिन मेरे लिए, अपने लिए मैं आपको बता रहा हूं, मेरे लिए ये वाले जो श्लोक है ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है मेरे लिए, क्योंकि इस श्लोक ने मेरी विचारधारा को ही बदल दिया। मैं भी पहले ग्रहों के चक्कर में रहता था, मैं स्वयं ज्योतिष भी करता था, उपाय बताता भी था लोगों को, अपने आप तो कभी कम ही फॉलो करता था, लेकिन लोगों को जरूर बताया करता था कि ये कर लो, ये कर लो। क्योंकि जब आप जन्मपत्री देखने लगते हैं तो साथ साथ फिर लोगों को उपाय भी बताना पड़ता है, और मैं स्वयं बताता था ये बातें कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, नदी के अंदर ये छोड़ दो, ये दान दे दो, ये मंत्र कर लो, इस प्रकार से। क्योंकि मेरे को इस बात का अनुभव है मेरे को कि जब हम किसी कमजोर क्षण में होते हैं, अपने को बहुत असहाय महसूस करते हैं, हमको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है या कोई फैमिली लॉस हो जाता है या हेल्थ लॉस हो जाता है, तो हमको लगता है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट। एक पंडित ही नजर आता है, पहुंच जाते हैं जन्म पत्री लेके उसके पास। तो ठीक है, ज्योतिष भी एक प्रकार की हमारी जो है वैदिक साइंस है। वेदों में ज्योतिष का वर्णन है, उपवेद है ज्योतिष, उपवेद नहीं है। जो ज्योतिष के जो वेदों के वो हैं अंग हैं, उनमें से एक अंग है ज्योतिष। व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त इत्यादि जो 6 अंग बताए गए हैं, उनमें से एक अंग ज्योतिष भी है वेद का। लेकिन तो भी वो हमारे लिए नहीं है, वो कर्मकांडी लोगों के लिए है, जिन लोगों को स्वर्ग जाना है, जिनको संसार के सुख चाहिए। संसार के सुख चाहिए तो भी तो मांगो ना भगवान से, कौन मना करता है। भगवान कह रहे हैं ना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, अर्थार्थी जिसको पैसा चाहिए, अर्थ का मतलब मनी, किसी भी प्रकार की कोई भी भूख की इच्छा मांगो ना भगवान से, क्या प्रॉब्लम है। जब हम ये जानते हैं कि सारी देवी देवता जो हैं भगवान के ही कंट्रोल में हैं, भगवान ही एकमात्र सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व हैं, यह हम सिद्ध करा है भगवत तत्व के अंदर। जिन लोगों ने श्रवण किया है हमारा जो गौड़ीय सिद्धांत को, वैष्णव सिद्धांतों को, उसमें भगवत तत्व की व्याख्या की हमने लगातार 4-5 दिन तक, कि भगवान है कौन, हमारा सर्वश्रेष्ठ उपास्य तत्व है कौन, और हम उसको कैसे समझें और क्यों समझें। तो जब हम लोग ये बात समझ चुके हैं कि केवल एकमात्र कृष्ण ही स्वयं भगवान है, केवल एकमात्र कृष्ण ही परम उपास्य तत्व हो सकते हैं जीव मात्र के, सारे शास्त्रों में, सारे पुराणों में यही बात बार बार उच्चारण की गई है। एक भगवान का नाम ही सर्वोपरि है, कलौ कल्मष नाशनम। इस संसार में हमारे जितने भी कल्मष हैं, जितने भी कलिकाल के अंदर स्पेशली
कलिकाल के अंदर जो हमारे कल्मश हैं उनको नाश करने का केवल और केवल एकमात्र उपाय बताया गया है हरिनाम। इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मश नाशनम नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। कलि संतरण उपनिषद के हैं ये शब्द, ये वाला श्लोक जो है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कल्मश नाशनम। ये जो 16 अक्षरों वाला भगवान का नाम है, यही है कलयुग के अंदर हमारे पापों को नाश करने वाला। न अतः परतरोपाय, इसीलिए इससे परतर उपाय, इसीलिए इससे श्रेष्ठ उपाय कोई भी उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों में देखने को भी नहीं मिलेगा आपको, सारे वेदों के अंदर। तो सारे वेदों का जो सार है वही है भगवान का नाम, जो हमारा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये षोडशकम नाम नाम 16 मंत्रों वाला, जो 16 अक्षरों वाला जो नाम है, यही है एकमात्र कलयुग में हमारे कल्मश के नाश का उपाय। नातः परतरोपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो जब हमको ये बात समझ में आ गई है कि केवल एकमात्र परम पुरुषोत्तम कृष्ण ही भगवान हैं और सभी देवी देवता उनके अधिकारी गण हैं, सभी देवी देवता इस सृष्टि का जो कार्य करने के लिए भगवान ने सबको अपने अलग अलग अधिकार दे रखा है कि तुम ये कार्य करोगे, तुम ये कार्य करोगे। जैसे अलग अलग पोर्टफोलियोज होते हैं मंत्रियों के पास, वैसे ही। तो ये डिसाइड हमारा स्वभाव करता है कि हम किस देवता विशेष की शरण में जाते हैं। तो 2 बातें हो गई, माया या कामना के द्वारा ज्ञान का हरण किया जाना, ये तो हमको देवता के पास ले जाता है, और किस देवता के पास ले जाएगा वो हमारा स्वभाव डिसाइड करेगा। प्रकृतिया नियता स्वया, हमारी प्रकृति हमारा स्वभाव डिसाइड करेगा कि हम कौन से देवी देवता के पास जाएंगे। लेकिन भगवान के पास जाने के लिए स्वभाव की अवस्था नहीं है, किसी भी समय हम भगवान के पास जा सकते हैं, भगवान की शरण के लिए हम परम स्वतंत्र हैं। तो इस प्रकार से जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है और वो अपने स्वभाव के वशीभूत हैं, तो उनका वो जो दुष्ट स्वभाव है वही भगवान से उनको दूर रखता है। भगवान की बातें न मानना, उनका नाम न लेना, अच्छा न लगना, क्योंकि वे लोग राजसिक और तामसिक गुणों वाले हैं। स्वभावानुसार वे क्षुद्र देवी देवताओं की उपासना करेंगे और थोड़ा बहुत जो फल मिलेगा उनको, अल्प फल, नाशवान फल, उसी में संतुष्ट हो जाएंगे। ये लोग बेसिकली राजसिक और तामसिक स्वभाव वाले ही होते हैं अधिकतर, क्योंकि जो सात्विक है वो तो भगवान की शरण में जाएगा ही जाएगा। बहुत कुछ संभावनाएं हैं कि वो भगवान की शरण में जाए, क्योंकि उसका साधु संग हो रहा है ना। साधु संग राजसिक और तामसिक व्यक्ति पसंद नहीं करते। राजसिक व्यक्ति को तो वही लोग अच्छे लगते हैं जो भोग विलास करते हैं, उन्हीं का साथ अच्छा लगता है, उन्हीं के साथ रहना, खाना पीना। और तामसिक लोगों की तो बात ही अलग है, वो तो दुष्ट प्रकृति के होते हैं, सभी कुछ विकर्म करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं। तो हमारा जो स्वभाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सकामी होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है भगवान का, कृष्ण का आश्रित न होना। क्योंकि सकामी पुरुष भी जब भगवान का आश्रय लेगा तो भगवान, क्योंकि सबके सुहृद हैं, भगवान सबके अपने हैं, इसीलिए भगवान उनकी कामनाओं को पूरी भी करेंगे और संसार से उनको विरक्ति भी करा देंगे। कुछ ऐसा अवसर देंगे, साधु संग करा देंगे उनका, और फिर वे भजन के अंदर आगे बढ़ने लगेंगे।
जैसे ही साधु संग हुआ, उनकी श्रद्धा परमार्थिक श्रद्धा हुई, लौकिक श्रद्धा से परमार्थिक श्रद्धा बनी, बस तुरंत ही वो लोग भजन करना आरंभ कर देंगे। तो हम लोग इसी बात को आगे श्रवण करेंगे अभी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।